सोशल मीडिया पर झूठी खबरें तैरती ही रहती हैं। मैं आप लोगों से कई बार कह चुका हूं कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा भरोसा ना किया करें। फ़िलहाल यहाँ पर आज सुबह सुबह लोगों को ये बताया जा रहा था कि डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन के द्वारा ट्वीट किया गया है कि अगस्त में यूपीटीईटी की परीक्षा होगी। हालांकि सामान्यतः लोग समझ गए थे कि ये खबर भ्रामक हो सकती है और अब इसके बारे में क्लेरिफिकेशन भी आ चुका है। यह पूरा का पूरा जो मामला है फर्जी है। मतलब यहाँ पर जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन का, उसका जो ट्विटर हैंडल है वो यही है, बेसिक शिक्षा _यूपी। ठीक है, इसी पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन की ओर से इस पर एक क्लेरिफिकेशन आया है। बताया जा रहा है जिसमें कि यूपीटीईटी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने की गलत खबर इंडिया पोस्ट इंग्लिश नामक पोर्टल द्वारा जारी की गई है और यह सूचना सरासर गलत है। ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो भ्रामक खबरों में ना आया करें, ये खबर तो झूठी निकली। ठीक है, अभी भी तमाम चीज़ें हैं जो कि फर्जी तरीके से फैलाई जा रही हैं। यह सिर्फ स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीका होता है और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट शामिल होते हैं जो कि न जाने क्यों ऐसी खबरें, वाहियात खबरें सोशल मीडिया में प्रसारित करते रहते हैं। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आपको ऑथेंटिक सोर्स से जानकारी ना मिले, आपको ऐसी खबरों पर भरोसा नहीं करना है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल तो अब तक बाकायदा डेट भी डिक्लेयर कर चुके हैं। तो छोड़िए, अभी यूपीटीईटी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और अभी तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि इसकी परीक्षा कब होगी, कैसे होगी। ठीक है, तो ये न्यूज़ और ये क्लिप पूरी तरह से फर्जी है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि 23 मई से ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसमें कुल 1468 पद हैं। तो इसमें ओबीसी के जो पद हैं उसको लेकर एक अलग तरीके का जो विवाद है वो खड़ा हो चुका है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ओबीसी के कुल मात्र 139 पद कैसे। भाई वाजिब सा सवाल है कि कुल 1468 पदों में अब यहाँ पर 849 अनारक्षित हैं, 356 अनुसूचित जाति को, 7 अनुसूचित जनजाति को, 139 ओबीसी को और 117 ईडब्ल्यूएस को दिए गए हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली ओबीसी को जो सीटें दी गई हैं उस पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि अनुप्रिया ने ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती के आरक्षण पर सवाल उठाए हैं, सीएम को पत्र लिखा है और कहा है कि ओबीसी आरक्षित पदों की संशोधित सूची जारी की जाए। तो यहाँ पर अनुप्रिया ने पत्र में कहा कि एनडीए सरकार ने ओबीसी के अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखकर प्रतियोगी परीक्षाओं और पुलिस परीक्षाओं में पहली बार इस वर्ग को आरक्षण देने का निर्णय लिया था। वर्तमान में कई विभागों में विभागीय समवर्ग में ओबीसी के अनुमन्य आरक्षित पदों में से अधिक कर्मचारी होना बताया जा रहा है। यहाँ पर जो बातें अंडरलाइन करने लायक हैं वो ये हैं, ध्यान से देखना, कि सामान्य स्थिति में संभव ही नहीं है। यह भी जानकारी मिली है कि जब काडर में खाली पदों की समीक्षा की जाती है तो जिनका चयन अनारक्षित पदों पर मेरिट के आधार पर होता है। ठीक है, जो अनारक्षित मतलब जो जनरल सीटों पर जो ओबीसी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं तो उनकी गणना भी ओबीसी के पदों पर करने से ज़्यादा विसंगति पैदा हो रही है। मतलब जो ओबीसी ज़्यादा अंक लेकर जनरल सीटों पर गए हैं, बाद में उनकी गणना भी ओबीसी सीटों पर कर ली जाती है। तो यह तो एक तरीके से अन्याय ही हो गया। फिलहाल कुछ समय पहले चकबंदी लेखपाल के विज्ञापन में ओबीसी वर्ग के लिए कोई पद नहीं होना चर्चा का विषय था और स्पष्ट निर्देश के बाद भी अधिकारियों की लापरवाही के कारण एनडीए सरकार पर विरोधी लोग प्रश्न चिन्ह लगाने का अवसर पाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो है बात ये कही जा रही है कि जो आरक्षण की प्रक्रिया है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, नहीं तो सवाल तो उठेंगे क्योंकि लोग अंधे तो हैं नहीं, सबको सब कुछ दिखता है भाई। तो अनुप्रिया ने यहाँ पर जो मामला उठाया है उसी पर ये न्यूज़ है। फिलहाल फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, हम आप तक सच को पहुँचाने के लिए तत्पर बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।